बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाफिज़ गुलशेर मेरा नाम है, बायो पढ़ाना मेरा काम है। लेक्चर नंबर 17 के साथ हाज़िर हूँ और आज का लेक्चर भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करना है फर्स्ट चैप्टर से। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हेडिंग है लॉन्ग क्वेश्चन की, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायो की क्या खिदमात हैं इंसानियत के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, आपकी बुक के मुताबिक मैं चल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के मुताबिक। इसमें ना 3 मेन पॉइंट्स हैं बायो की खिदमात के, और हर मेन पॉइंट पर अलग से लॉन्ग आता है। मतलब इस तरह आप समझेंगे कि द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन 3 वेज। मतलब बायो जो है वो 3 तरीके से इंसान की खिदमत कर रही है। पहला तरीका है फूड प्रोडक्शन। बायो की कोशिश है कि फूड को इंक्रीज किया जाए। कंबैटिंग डिजीज, कंबैटिंग डिजीज का मतलब है मुकाबला करना। किसके खिलाफ मुकाबला करना? डिजीज के खिलाफ। आपको पता है वैक्सीन्स आ गई हैं, एंटीबायोटिक्स आ गई हैं। लास्ट है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और लास्ट में हमने माहौल को बचाना है बिकॉज पोल्यूशन बहुत हो रही है एटमॉस्फेयर में। अब मैं आपको समझा ये रहा था, ये 3 मेन खिदमात हैं बायो की। बोर्ड वाला कोई एक पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को कहता है। मतलब बोर्ड में लॉन्ग अगर ये आ गया, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, फिर आपने तीनों को एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन इस तरह वो पूछेगा नहीं, इतना जालिम नहीं है। वो आपसे एक हेडिंग पूछेगा बिकॉज इनकी डिटेल्स बहुत हैं। तो लिहाजा मैं आज आपको फर्स्ट जो फूड प्रोडक्शन है इस लॉन्ग क्वेश्चन पे मैं फोकस करवाऊंगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हम 2 पोर्शन में पढ़ेंगे बिकॉज लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट इसमें से कई सारे बन सकते हैं, और न्यू टर्म्स भी आएंगी इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ी होंगी। लिहाजा आपने तसल्ली से सुनना है। लॉन्ग हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में हम 2 ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे बिकॉज हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो हमें दोनों की प्रोडक्शन चाहिए, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। तो सबसे पहले हम प्लांट को देखते हैं। प्लांट प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, आप इनको इंक्रीज कर सकते हो बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वेराइटीज। जो मौजूदा वेराइटी है, जो मौजूदा किस्म है पौधे की, आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, और डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। वो कहते हैं कि अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो मीठा पौधा होता है उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, पौधा खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि आप एक ऐसी टेक्निक लाओ, आप उस पौधे को डिजीज रेजिस्टेंट कर लो। मतलब वो पौधा मुजामत शो करे बीमारियों के खिलाफ। इसका फायदा क्या है? अगर कोई पैरासाइट अटैक करे उसको, या कोई इंसेक्ट वगैरह अटैक करे, तो उसके अंदर इतनी कुव्वत मुदाफियत हो, इतनी मुजामत हो कि वो अपने आप को बचा सके उनके खिलाफ। और जब पौधा अपने आप को बचाएगा, उसकी वैरायटी बढ़ेगी, उसकी वैरायटी बढ़ेगी, उसी पौधे को हमने खाना है, हमारी इंप्रूवमेंट होगी। ये फूड प्रोडक्शन है। तो आप पौधे की मौजूदा वैरायटी इंप्रूव करो और उस पौधे को डिजीज रेजिस्टेंट बनाओ और उसकी पैदावार इंप्रूव करो। यील्ड कहते हैं पैदावार को। और ये कैसे कर सकते हैं? उसके अंदर जीन्स डाल के आप ऐसा जीन निकालो, दरियाफ्त करो जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, वो पौधे के सेल के अंदर जाए, मल्टीप्लाई हो जाए और पौधा भी रेजिस्टेंट हो जाए बीमारियों के खिलाफ। इससे आपकी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट, प्लांट के बाद एनिमल्स पे आते हैं। एनिमल की प्रोडक्शन भी आप इंक्रीज कर सकते हो 2 तरीके से। पहला, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग कहते हैं हम मीटिंग को, आप मिलाप करा दो। जिस तरह वो जानवर जो आपको फायदा देते हैं, जिस तरह काऊ है, इसका आप गोश्त भी खाते हो, दूध भी लेते हो, बकरी है, मुर्गी है, आप इनकी मीटिंग कराते जाओ। ब्रीडिंग का लफ्ज़, ब्रीडिंग मैंने अभी बोला, ब्रीडिंग मतलब मीटिंग। आप जो घोड़ा है, जो नस्ली घोड़ा है, उसकी आप ब्रीडिंग करवा दो। मतलब इसकी डेफिनेशन है द मेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय एनिमल्स। पहले आप उनको मेट कराओ और फिर आप क्या कराओ? ऑफस्प्रिंग पैदा करवाओ। किसके? एनिमल्स के। इसकी आप मिसाल हॉर्सेस की दे सकते हैं, इसकी आप मिसाल काऊ की दे सकते हैं। नेक्स्ट, जो दूसरा तरीका है एनिमल की प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में।
जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें हम क्या करते हैं, एक फ़ायदेमंद जीन निकाल के ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। वो कैरेक्टर्स फ़ायदेमंद जीन के वो शामिल हो जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। अगर वो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन था, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी लेकर नए जानदार में चला जाएगा और वो नया जानदार भी क्या हो जाएगा, डिजीज़ रेजिस्टेंट। ये जो जीन को निकालना और डालना, ये जो टेक्निक है, ये कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। डेफिनेशन पर आ जाएं अब। जीन्स फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट, आप वो जीन निकालो जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, जो बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत शो कर सके। एंड अदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर, या जो आपका पसंद के कैरेक्टर वाला जीन है, आप वो इंट्रोड्यूस करो, वो दाखिल करो किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये आप किस किस में कर सकते हो, प्लांट्स में कर सकते हो, एनिमल में कर सकते हो, बैक्टीरिया में कर सकते हो। ऑर्गेनिजम्स का यहाँ मतलब है प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दो तरीके से आप एनिमल की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। पहला सिलेक्टिव ब्रीडिंग का है और दूसरा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जब आप जीन दाखिल करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक इंसान मौजूद है, मैं अपना जीन दूसरे इंसान में अगर दाखिल करता हूं, अब जो दूसरा इंसान है उसको मेरा जीन लगा है, वो फॉरेन डीएनए है, वो फॉरेन जीन है। अब वो मेरा डीएनए साथ वाले इंडिविजुअल में चला गया है, जिसके अंदर बैरूनी डीएनए गया हो, बाहर से कोई डीएनए गया हो, बाहर से कोई जीन इंसर्ट किया गया हो, उस जानदार को मैं कहूंगा ट्रांसजेनिक। और यही डेफिनेशन हम अगली स्लाइड में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्या मैंने बोला था अभी आपको कि मेरा जीन अगर दूसरे इंसान में चला जाए, जिसके अंदर जाएगा मेरा जीन, वो इंसान, वो ऑर्गेनिज्म, उसे मैं कहूंगा ट्रांसजेनिक। डेफिनेशन पर आए, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव फॉरेन डीएनए। अभी मैंने बोला था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन। ये फॉरेन वो नहीं है फॉरेन हो जाए, फॉरेन बाहर से कोई डीएनए में इनकॉर्पोरेट करूं, अंदर दाखिल करूं इनटू देयर जीनोम, और जीनोम का मतलब होता है डीएनए। क्लियर हो गया मेरे बेटे। अब ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो जिनके अंदर मैंने डीएनए डाला था, उस जानदार की नस्ल को आप मजीद बढ़ा सकते हो। देखो ना लफ्ज, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोपागेटेड, मतलब आप उसको बढ़ा सकते हो, उसकी नस्ल को। किस प्रोसेस के जरिए बढ़ा सकते हो? क्लोनिंग के जरिए। क्लोनिंग आपने पढ़ी होगी जूनियर क्लासेस में भी कि ये क्या है क्लोनिंग, ये एसेक्सुअल मेथड है। इसी चैप्टर के आखिर में एक लॉन्ग आएगा क्लोनिंग का, वो मैं आपको डायग्राम के साथ डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल आपकी बुक में टॉपिक के मुताबिक इसकी सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज क्लोनिंग। ये हम कॉपीज बना सकते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज जिंदा जानदारों की, किस मेथड के जरिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मतलब एक सोमैटिक सेल लेकर फर्टिलाइज्ड एग में डाला जाता है और वो फर्टिलाइज्ड एग एक माँ में रखा जाता है। वो माँ जो बच्चा पैदा करेगी, वो मेरा सोमैटिक सेल था ना, मैंने अपना न्यूक्लियस दिया था, वो माँ जो बच्चा पैदा करेगी वो मेरा होगा, बिकॉज सेल किसका था? वो मेरा था। न्यूक्लियस किसका था? वो मेरा था। अब देखो, बगैर सेक्स के हमने बच्चा पैदा किया है, लिहाजा ये प्रोसेस कहलाता है क्लोनिंग का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो जो मैंने आपको स्लाइड्स पढ़ाई हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट एक कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। देखें, हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए। लेकिन बेशक हम कर तो लेते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह हैं। इससे हमारी फसलों में टॉक्सिसिटी आती है, जहर आ जाता है, और वही जहरीला फल हम खा लेते हैं। अब बायो कहती है कि आप उनको, हशरात को इंसेक्टिसाइड से ना मारो, पेस्टिसाइड से ना मारो, आप एक इंसेक्ट को उसके प्रीडेटर से मार दो। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायो का मतलब लिविंग, मतलब आप इंसेक्टिसाइड यूज ना करो, आप एक जानदार को दूसरे जानदार से मार दो, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल। इससे क्या होगा? पोल्यूशन भी नहीं होगी और आपका फल भी ठीक लगेगा। अब देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। इट इज बायो इफेक्टिव मेथड, मतलब ये इफेक्टिव मेथड है ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट या इंसेक्ट को कंट्रोल करने का बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जिंदा जानदार को यूज करके आप इंसेक्ट या पेस्ट को मार सकते हो।
एग्जाम्पल लाजमी देनी है आपने। 1 नंबर एग्जाम्पल का है एन एफिड। एफिड एक इंसेक्ट है, इसे उर्दू में तीला भी कहते हैं। विच अटैक्स द वॉलनट ट्री। वॉलनट कहते हैं अखरोट, ये अखरोट खाता है एफिड, उसके दरख्त को ख़राब करता है। अब होता क्या है, अगर हम इसके ऊपर अखरोट के दरख्त पर अगर हम स्प्रे कर दें इंसेक्टिसाइड का, बेशक ये एफिड तो मर जाएगा लेकिन स्प्रे का असर अखरोट में चला जाएगा। वही अखरोट, जहरीला अखरोट आप खा लोगे, वही जहर आपकी बॉडी में फैल सकता है। तो हम करेंगे क्या, आप उस एफिड को कंट्रोल करो उसके प्रीडेटर से जो एफिड को खा जाए। मतलब आप उसका प्रीडेटर छोड़ दो जो एफिड को खा लेगा। इसका फायदा क्या होगा, एफिड भी मर जाएगा और आपका अखरोट भी खराब नहीं होगा। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। विच अटैक्स द वॉलनट ट्री इज कंट्रोल्ड बाय वैस्प। अब हम इस एफिड को किससे कंट्रोल कर रहे हैं, वैस्प। वैस्प का उर्दू मीनिंग है भीड़। ये करती क्या है वैस्प, विच पैरासिटाइज द एफिड, ये उसको पैरासिटाइज कर लेगी। एफिड भी मर जाएगा, अखरोट भी खराब नहीं होगा। देखो हमने एक जिंदा जानदार को जिंदा जानदार से कंट्रोल किया, लिहाजा ये कंट्रोल कहलाएगा, क्योंकि बायो है ही लिविंग, तो लिहाजा ये कंट्रोल कहलाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ हो गया है। इसका सेकंड हाफ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इसको आपने तसल्ली से पढ़ना है बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये इंतहाई अहम था और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एज इट इज़ लिखते जाना है। उम्मीद करता हूँ आप इसे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।